रसोई घर में अपनी माँ की मदद करते हुए सौम्या ने कहा, माँ आप राधिका को जानते हो, उसको स्कूल से निकाल कर दिया गया है। उसकी माँ उसे 1 हफ्ते पहले लेने आई थी स्कूल में ही। तब से हमें उसका कुछ नहीं पता, कहा गई क्या हुआ, कैसी है, क्यों, लेकिन माँ ने पूछताछ की। वो अपनी बोर्ड के एग्जाम्स भी नहीं देगी। उसके पड़ोस में रहने वाली प्रीति ने मुझे बताया कि उसे घर पर बुरी तरह से पीटा गया था। अब उनका घर बंद कर दिया गया है और कोई नहीं जानता कि अब वे कहाँ गए हैं। माँ बुरी तरह से चौंक गई। अब जोर देकर दोबारा पूछा, लेकिन हुआ क्या है? वो तो स्कूल की टॉपर थी ना, और पिछले महीने टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती थी। इस तरह से क्यों लोग उसे एक साथ, और यहाँ तक घर वाले भी इतनी बुरी तरह पेश आ रहे हैं। उससे गलती हो गई माँ, सौम्या ने कहा। ऐसी भी क्या गलती कर दी उसने जो घर वाले जानवरों की तरह पेश आ रहे हैं? बोर्ड के एग्जाम्स के बीच भला ये सब क्यों किया? एक बेचारी बच्ची का भविष्य बर्बाद करने पर क्यों उतारू हो गए हैं? और ये समाज के लोग जहां पर सही के साथ देने के लिए खड़े होना चाहिए वहीं पर हमेशा दगा देते हैं। ऐसे किसी को जानवरों की तरह मारना भला कौन से शिक्षित लोगों का काम है? ये तो उस छोटी सी बच्ची पर अत्याचार करने जैसा है। बेचारी ने क्या था उसने जो उस पर सब ऐसे बरस रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। माँ वो गर्भवती हो गई थी क्या? माँ बिना पलक झपकाए सौम्या को देख रही थी। लेकिन क्या, कब, कैसे? थोड़ी देर रुकने के बाद माँ ने फिर से कहा, ये तो होना ही था। घर वालों की ही गलती है जो उसे इतनी छूट दे रखी थी। अगर मैं उसके माँ बाप की जगह पर होती तो उसे उनसे भी ज्यादा कड़ी सजा देती। बिल्कुल सही हो रहा है उसके साथ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। सौम्या ने कहा, दूर रहना ऐसे घटिया बच्चों से। इनकी संगत में पड़ना भी पाप जैसा ही है। बस अपने एग्जाम्स पर ध्यान दो। सौम्या की जैसी दिल की धड़कनें रुक गई थी एकदम से अपनी माँ की बातें बदलते देखकर। पहले कितनी तारीफ कर रही थी लेकिन एकदम से ही गुस्से से लाल हो गई। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ को कैसे बताओ कि उसे स्कूल से क्यों निकला गया। दोस्तों, ऐसे ही कहानियाँ रोज देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस गाने को हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें।